आयुर्वेद में कहा गया है आरोग्यम भोजनाधीनम, यानी आपका जो आरोग्य है, आपकी जो हेल्थ है, वो भोजन पर निर्भर करती है। आप एक हफ्ता इसे करके देखिएगा, पूरे शरीर पर इतने फायदे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक बार महर्षि चरक ने वाग्भट जी को 3 गोल्डन रूल्स बताए थे भोजन के संबंध में। हितभुक यानी ऐसा भोजन जो हमारे लिए हितकारी हो, जिसे प्राप्त करने के लिए हमने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। मितभुक यानी कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, जितनी भूख है उसका आधा खाना खाइए, बाकी का 25% पानी के लिए और हवा के लिए खाली रखिए, वरना शरीर में तरह तरह के रोग होने लगते हैं। ये चीज़ें हमारे योग और आयुर्वेद में तो सदियों पहले बता दी गई थी, और आज ऐसे शोध हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर आप खाने की मात्रा कम रखते हैं, 10 से 15% भी अगर कम कर दी, तो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हैं। और तीसरा है ऋतभुक, यानी इसके 2 तरह के अर्थ बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऋतु के अनुसार भोजन करें, गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, बारिशों में अलग, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा अर्थ ये है कि उचित तरीके से अर्जित किया गया भोजन, यानी जिस भोजन को पाने के लिए आपने कोई गलत काम ना किया हो, ऐसा भोजन ही आपको आरोग्य प्रदान करता है। कहते हैं ना 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो ये एक गलती जो है ये आपके पाचन को ख़राब कर देती है। शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, आपके पेट में गैस बनने लगती है, या एसिडिटी हो जाती है, या खाना ठीक से पचता नहीं है, कब्ज़ की समस्या हो जाती है, घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं। और जब कब्ज़ हो जाती है तो जानते हैं ना कितने सारे टॉक्सिन्स शरीर में बनते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है भोजनांते विषमवारी, यानी खाने के बाद जो पानी पिया जाता है वो विष के समान है। खाने से पहले करीब आधे घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं तो वो अमृत है, बीच में अगर पानी पीते हैं तो वो सिर्फ आपको आनंद देता है, लेकिन खाना खाने के बाद पानी, और वो भी ठंडा फ्रिज का पानी, तो आपके शरीर में भयंकर टॉक्सिन्स बनते हैं, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है, जो गैस्ट्रिक फायर है, जो उस खाने को पचाएगी, वो मंद पड़ जाती है। आपके जो एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, खाना पचता ही नहीं है, पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है, सैकड़ों बीमारियों का कारण बनता है। खून में ये अशुद्धियाँ चली जाती हैं, ये टॉक्सिन्स चले जाते हैं, और ये खून शरीर में जहाँ जहाँ बहता है वहाँ पर रोगों को जन्म देता है। तो इस एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे। अगर आपसे बिल्कुल नहीं रहा जाता है ना, तो 1 घूंट पानी आप पी लीजिए संतुष्टि के लिए, लेकिन कम से कम 45 मिनट तक आप वेट कीजिए खाना खाने के बाद, उसके बाद ही पानी पीजिए, वो भी सादा पानी, नॉर्मल वाटर, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। आप इसे करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदे हैं। सुनने में छोटी सी लग रही है ये चीज़, लेकिन आप खुद करके देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रही। और सुबह सुबह का समय जो होता है वो तो वैसे भी हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का होता है। अगर आप दोपहर तक सोते हैं तो वो जो अपान वायु है शरीर में इधर उधर घूमती रहती है, और जिस जिस अंग में वो पहुंचती है वहाँ पर समस्या होनी शुरू हो जाती है। इसी अपान वायु के कारण आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो सोने जागने का समय तो निश्चित करना ही है। साथ में एक मुद्रा है, इसका भी आप अभ्यास कीजिए। ये ना सिर्फ आपके दिल को स्वस्थ रखेगी, बल्कि आपके शरीर में जो मलमूत्र पड़े पड़े सड़ रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का भी काम करेगी। इस मुद्रा को हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा। पहले वायु मुद्रा बनाइए, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना, और फिर अपान मुद्रा, आपकी बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे की टिप से मिला देना दोनों हाथों से। ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप रोज़ाना 10 मिनट कीजिए और अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो संभल जाइए। ऐसा पाया गया है कि इससे आपके शरीर में जो नई कोशिकाएं बनने का प्रोसेस है
वो धीमा हो जाता है, यानी शरीर जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता है। 40 साल के होते हैं, ऐसा लगता है 60 साल के हैं। उम्र से पहले आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती, क्योंकि चाय कॉफ़ी से आपका शरीर जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और ख़ास तौर से सुबह पहली चीज़ जो है वो तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना लें। सुबह सुबह आप कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, जैसे कभी सौंफ का पानी, कभी जीरा का पानी, या सादा गर्म पानी, गुनगुना पानी, थोड़ा सा शहद और नींबू डालकर। तो पहली जो चीज़ है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप चाहें तो, बहुत ज़रूरी है तो, चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है, और जैसा दिन जाता है वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो सुबह उठते ही पहला काम जो आपको करना है वो है उस परमपिता परमेश्वर का आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड शो करना। योग और आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, वो अधिकांश समय हमारे शरीर के निचले भागों में बहती रहती है, यानी वेस्ट होती रहती है। तो जैसे जो बांध होता है ना, डैम जो होता है, वहाँ पर हम पानी को बांध देते हैं और उससे ऊर्जा पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और वो हमारे काम आती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने शरीर में वेस्ट होने वाली एनर्जी को बांध दें, एक निश्चित दिशा दे दें, तो आपके शरीर में कमाल के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा ही है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो इस प्राण ऊर्जा को निश्चित दिशा देने के लिए आप रोज़ाना प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। 10 मिनट लगेंगे। आपकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना, ये, और ऐसे हथेली आसमान की तरफ करके बैठ जाएं, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। शरीर जो है ना वो प्राण शक्ति से भर उठेगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने शरीर को तेजवान ओजवान बना सकता है। तो है ना आसान तरीका। और सबसे लास्ट में जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। योग, आयुर्वेद, साइंस, सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो बीमारियां हैं वो पहले मन के स्तर पर आती हैं, उसके बाद शरीर में दिखने लगती हैं। एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। रात को जब आप सोते हैं उससे पहले आप योग निद्रा सुने। ये वीडियो है यहाँ पर, इसे सुन सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।